हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कियान की हो गई है मौत, शो से उसकी हो गई है एग्जिट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हर जगह हर कोई सभी को लगा रहा है। और तभी भाग्यश्री सभी को निकाल देती है घर से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सभी को घर से बाहर निकाल देगी और वो लोग अपना घर वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों आमने सामने ही रहते थे। और तभी सभी को जब ये सब कुछ पता चलता है, तो सभी जो सामान ले जा रहे होते हैं उनसे पूछती है कि कहाँ गए हैं ये लोग। तभी वो लोग जवाब नहीं देते हैं। तभी ईसा आ जाती है और कहती है कि शायद उन लोगों के लिए यही सही है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वो लोग तुमसे अगर दूर रहना चाहते हैं तो उनको रहने दो। सभी तुम नहीं जाओगी उनके पीछे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम उनके पीछे गई तो रिश्तों को अगर जितना ही ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा वो खराब होते चले जाएंगे। इसलिए उनको खुला छोड़ देना कुछ दिन के लिए सही है। उनके जख्मों पे मरहम लगने दो। अभी उनको लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो उनको छोड़ दो उनकी हालत पर। तभी सभी बहुत रोती चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरी बच्ची सही मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैं कैसे उसके बिना रहूँगी? मैं उसके बिना रह भी नहीं सकती, अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ सभी कहती है अपनी ईसा मम्मा से। लेकिन वहाँ पे फिर ईसा उसको लेकर चली जाती है घर। और रात को जब वो सो रही होती है, तब सपने में उसको सपना आता है कियान का। और कियान कहता है कि मेरे जो कातिल हैं वो खुले आम घूम रहे हैं। सभी आंटी, आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी क्या? अब तो मैंने आपको आंटी भी मान लिया। ये सब कुछ सभी देखते ही चौंक जाती है और चौंक कर उठ जाती है। और इधर भाग्यश्री रजत को फोर्स कर रही होती है कि रजत, तुम्हें आस्का से शादी अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कियान की आखिरी इच्छा थी। और रजत कुछ नहीं बोलता है। जैसा कि हमेशा वो जब से कियान गया है कुछ बोल नहीं रहा है, वैसे वो कुछ नहीं बोलता है और चुप रहता है। लेकिन तभी भाग्यश्री कहती है कि तू क्या चाहता है कि जिस तरीके से कियान चला गया हम सबको छोड़कर, मैं भी तुम सबको छोड़कर चली जाऊं क्या? क्योंकि मेरे बच्चे की आखिरी इच्छा यही थी कि आस्का मम्मा और उसके पापा एक हो जाएं, तो हम ऐसा ही करेंगे। हम कियान की आखिरी इच्छा को ज़रूर ही पूरी करेंगे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं भी इस घर से और इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के बिना, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ ना। तू अगर ऐसे चुप रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो कुछ होगा सब कुछ खराब होगा। और इधर सभी जब ये सब कुछ देखती है, सुनती है, और कियान के बुलाने की वजह से जब वो अपने सपने से बाहर आती है, तभी वो सोचती है कि मुझे कुछ भी कर कर कियान के कातिलों को सज़ा तो दिलानी ही पड़ेगी। उसके कातिल बाहर घूम रहे हैं और किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सबको ये लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों का पता लगा कर ही रहूँगी। और तभी सभी लग जाती है अपने काम में और कियान की फ़ोटो लेकर और इधर-उधर सबको सारी कड़ियों को जोड़ने की पूरी कोशिश करती है कि कहाँ से ऐसा क्या है कि जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और कियान को हम इंसाफ़ नहीं दिला पा रहे। अब मुझे ही कुछ करना होगा और कियान को इंसाफ़ तो दिलाना ही होगा। मैं कियान को इंसाफ़ दिलाकर ही रहूँगी। और तभी वो चारों तरफ से पहले कियान की फ़ोटो लेकर और सारी कड़ियों को जोड़ने की जब कोशिश कर रही होती है, तो उसमें से सबसे बड़ी कड़ी उसको, सबसे बड़ा क्लू उसको ये नज़र आता है कि मतलब कि आस्का, उसको लगता है कि आस्का तो कहीं नहीं इस सब में ज़िम्मेदार है, क्योंकि आस्का तो सभी से हमेशा नफ़रत करती थी। और तभी सभी को ये भी लगता है कि आस्का ने ही जानबूझकर अपनी तबीयत ख़राब होने के बहाने मेरे साथ कियान को भेजा था, जिससे कि मैं कियान को लेकर जाऊं और अर्श और जिगर के साथ में मिलकर मेरे साथ ये सब इसका ही का प्लान था सब कुछ। और तभी सभी को ये भी रियलाइज़ होता है कि रजत को उससे दूर करने के लिए ही आस्का ने सब कुछ किया है। और तभी वो सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है और जाती है जहाँ पर उसको जाना था। वहाँ पर देखती है कि आस्का भी वहाँ पर होती है। और आस्का और जिगर, आस्का नहीं सॉरी, अर्श और जिगर
पकड़ कर ले जाते हैं उसको। जब भी वो जाता है सभी मम्मा को बुलाने, सभी आंटी को बुलाने जाता है, और तभी अर्श आकर उसका मुंह पकड़ कर उधर कर लेता है, क्योंकि वो सुन लेता है कि आस्का और अर्श क्या बात कर रहे होते हैं। ये सब कुछ सुनकर वो सभी आंटी को बुलाने जा रहा होता है, तभी मुंह उसका दबाने की वजह से जिगर और अर्श पकड़ के उधर ले जाते हैं और उसका मुंह दबा देते हैं। मुंह दबाने की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। आस्का ये नहीं चाहती है कि उसके बेटे की मौत हो जाए, लेकिन उसको किडनैप कराना ज़रूर चाहती है, और जिसकी वजह से सभी और रजत दूर हो जाए और उसकी हैप्पी फैमिली पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, और नहीं बचता है जब वहाँ पर कियान, और तभी अर्श को भी कुछ नहीं कहती है आस्का, और अपना मुंह चुप रखती है, बंद रखती है, और सारा इल्ज़ाम सभी पर लगा देती है, और बिना मतलब इनोसेंट होने का नाटक करती है। उसको ऐसा फील कराती है सबको कि किसी को कुछ भी नहीं पता है और वो कुछ नहीं जानती है, और अर्श और जिगर के बारे में अभी उसको कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ वो ऐसा नाटक करती है कि अपने आप को पागल बना लेती है, और डॉक्टर के साथ भी मिलकर वो ये कहलवाती है डॉक्टर से कि ये इनको अगर कोई भी सदमा लगा तो ये अब पागल हो गई हैं और इनको मेंटल असाइलम में डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर रजत बोल देता है कि अगर इनको, मैं आपको सोच कर बताऊँगा कि इनको क्या, इनके साथ क्या करना है। और तभी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, और सभी अपना लगी होती है अपने कामों में कि किस तरीके से वो रजत को सारी सच्चाई आस्का की बता सके, क्योंकि आस्का जो है वो सभी की नज़रों में आ चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि आस्का ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि अर्श और जिगर के साथ मिलकर आस्का ने ही सारा प्लान बनाया था कि सभी को सबक सिखाकर ही रहेंगे, सभी को रजत की ज़िंदगी से दूर कर कर रहेंगे। लेकिन उसका पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है और हो जाती है कियान की मौत। लेकिन इन सब के बावजूद आस्का कुछ भी नहीं भूलती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको? क्या आस्का अपना मुंह कभी खोलेगी, या हमेशा ऐसे पागलपन का नाटक करती रहेगी? और क्या भाग्यश्री के कहने पर रजत शादी कर लेगा आस्का से? क्या सही समय पर सभी आकर बचा पाएगी रजत को आस्का के इरादों से और अपने रिश्ते को बचा लेगी, या अभी सही के जरिए आस्का हमेशा के लिए रजत और सभी को दूर कर देगी? भाग्यश्री अब क्या करेगी? क्या सभी को एक्सेप्ट करेगी? सारा सच जानने के बाद पुलिस लेकर भी यहाँ पर सभी आने वाली है और आस्का को हमेशा के लिए दूर कर देगी रजत की ज़िंदगी से। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। क्या आप शो में क्या देखना चाहते हैं? क्या आस्का को रजत के साथ देखना चाहते हैं, या सभी को रजत के साथ देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।